हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 26 अगस्त और हम 26 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। जॉन डेकन एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। किसको चुना गया है? भारत को। 23वां AIBD सामान्य सम्मेलन है, ये 2025 ये फुकेत थाईलैंड के अंदर हो रहा है और होगा जो कब होगा 19 से 21 अगस्त 2025 तक। इसका अध्यक्ष श्री गौरव द्विवेदी है जो भारत की तरफ से, और इसका जो विषय है वो है लोगो शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। बात करें AIBD के बारे में तो इसकी स्थापना 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान के अंदर हुई थी और प्रकृति ये क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है और सदस्यता यानी 45 देशों के 92 संगठन है। 26 सरकारी सदस्य जो 48 राष्ट्रीय प्रसारक है और 44 संबंध सदस्य जो एशिया प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राज्यों और उत्तरी अमेरिका से। भारत AIBD का जो संस्थापक सदस्य है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्रसार भारती इसका प्रतिनिधित्व करता है और भारत वर्तमान में अगस्त 2025 तक AIBD महासम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है श्रीनिवासन के स्वामी को। किसको किया है? श्रीनिवासन के स्वामी को। श्रीनिवासन के स्वामी भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज वर्तमान के अंदर इनको एग्जीक्यूटिव ग्रुप चेयरमैन RK स्वामी लिमिटेड है और ये जो पूर्व जो नेतृत्व है इनका जो 2004 से 2007 तक लगातार 3 कार्यकालों के लिए AAAI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बात करें इनके उद्योगों के अंदर तो भारतीय विज्ञापन जगत की अग्रणी आवाज़ों में से एक है जिन्होंने सहयोग, वकालत और उद्योग के पेशेवर विकास को आगे बढ़ाया है। और बात करें AAAI नेतृत्व 2025-26 के अंदर तो इसका जो अध्यक्ष है वो श्रीनिवासन के स्वामी को बना दिया गया है और उपाध्यक्ष जयदीप गांधी है। उपाध्यक्ष कौन है? जयदीप गांधी। और बोर्ड सदस्य के जो अलग जो सदस्य है वो है अनुप्रिया आचार्य, सेम बलसारा, मोहित जोशी और अनुपमा शेट्टी, शशि सिन्हा, विक्रम सक्सेना और पारितोष श्रीवास्तव। और इनके जो पूर्व जो अध्यक्ष थे वो थे प्रशांत कुमार। पूर्व अध्यक्ष कौन थे? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंद्रनील भट्टाचार्य को। इसको कर दिया है इंद्रनील भट्टाचार्य को। इंद्रनील भट्टाचार्य को 19 मार्च 2025 को RBI के मौद्रिक नीति विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 19 मार्च 2025 को मौद्रिक नीति विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और अब केंद्रीय बोर्ड ने कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में नामित कर दिया है। तो ये निर्णय जो लखनऊ के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता के अंदर किया गया था और ये केंद्रीय निदेशक मंडल की 618वीं बैठक थी। कौन सी बैठक थी? 618वीं। और इस बैंक के अंदर डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव, T रविशंकर, स्वामीनाथन J और पूनम गुप्ता के साथ सरकारी प्रतिनिधि नागराजू मदिराला और सचिव वित्तीय लोक सेवा विभाग अनुराधा ठाकुर, सचिव और आर्थिक मामलों के विभाग भी इसके अंदर मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है 41वां। कौन सा दिया गया है? 41वां। भारत 69 देशों की सूची में 41 स्थान पर है, जो 2024 में उसके 39वें स्थान से 2 स्थान नीचे है। और आर्थिक प्रदर्शन के मामले में भारत 27वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष के 20वें स्थान से नीचे है। सरकारी और व्यावसायिक दक्षता वाले मामलों के अंदर भारत क्रम से 45वें और
25वें स्थान पर अपरिवर्तित बना हुआ है। अब बात करें विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में शीर्ष जो 10 अर्थव्यवस्था है, जो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर सिंगापुर, फिर हांगकांग, डेनमार्क, यूएई, ताइवान, आयरलैंड, स्वीडन, कतर, नीदरलैंड। और 2025 के अंदर 3 नई अर्थव्यवस्थाओं इसमें शामिल होगी, जो होगी केन्या, नामीबिया और ओमान। कौन होगी? केन्या, नामीबिया और ओमान। बात करें आईएमडी का, जो इसकी स्थापना है जो 1989 के अंदर 2 स्विस बिजनेस स्कूलों के विलय के माध्यम से की गई थी। और ये जो स्कूल है ये जेनेवा के इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, और जिसकी स्थापना 1946 में अल्केन द्वारा की गई थी। और लुसाने में IMEDE, जिसकी स्थापना 1957 में नेस्ले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनीश दयाल सिंह को। किसको कर दिया है? अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। CRPF और ITBP के पूर्व निदेशक महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया और जिन्हें आंतरिक मामलों को संभालने का दायित्व सौंपा गया है। ये मणिपुर कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस है। और हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नेतृत्व करने से पहले खुफिया ब्यूरो में लगभग 30 वर्षों तक की सेवा की थी। और ये दिसंबर 2024 के अंदर सेवानिवृत्त हुए थे। कब हुए थे? दिसंबर 2024 के अंदर। पूर्व रो एंड एनालिसिस विंग का जो प्रमुख है वो राजेंद्र खन्ना अतिरिक्त NSA है, जबकि सेवानिवृत्त IPS अधिकारी TB रविचंद्रन और पूर्व IFS विदेश सेवा के जो अधिकारी हैं पवन कुमार, इन दो को सेवारत डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजय सिंह को। किसको किया गया है? अजय सिंह को। अजय सिंह ने ओलंपिक मुक्केबाज जसलाल प्रधान को हराकर 21 अगस्त को और लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ ने भी कोई पर्यवेक्षक नहीं भेजा है जो स्पाइस जेट एयरलाइंस के प्रबंधक निदेशक भी हैं। ये मुकाबला 40-26 से जीता है और उनके साथ उत्तर प्रदेश के नए महासचिव प्रमोद कुमार भी शामिल होंगे और तमिलनाडु के पोन भास्करन कोसादे भी चुने गए हैं। और हेमंत कलिता लगातार 2 बार 4 साल का कार्यकाल अधिकारी के रूप में पूरा करने के बाद चुनाव लड़ने में के लिए अयोग्य घोषित हो गए थे। कौन है? हेमंत कलिता। हाल ही में राज्य सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों के लिए किस राज्य सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ के कवर की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ के बीमा कवर की घोषणा की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। इसने की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने 23 अगस्त 2025 को स्वर्ण आंध्र अभियान के दौरान नगरपालिका कर्मियों के लिए व्यापक बीमा योजना की घोषणा की है। और ये योजना पेड़दापुरम या जिला काकीनाडा के अंदर शुरू की गई है। और जो बीमा का लाभ है वो नियमित नगरपालिका कर्मियों को आकस्मिक मृत्यु पर 1 करोड़ का बीमा कवर दिया जाएगा। और आउटसोर्स जो कर्मी है जो परिवारों को आकस्मिक मृत्यु पर 20 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। स्थायी विकलांगता की स्थिति में भी यही मुआवजा दिया जाएगा। कितना? 20 लाख रुपये का। बात करें शिक्षा की तो नगरपालिका और आउटसोर्स कर्मियों के बच्चों के लिए शैक्षणिक सहायता है वो 8 लाख रुपये तक दी जाएगी। सरकार और नागरिक कर्मियों के बीच विश्वास को मजबूत किया जाएगा। स्वच्छ भारत से प्रेरित अभियानों में सामाजिक कल्याण का समावेश है और स्वर्ण आंध्र की मानव केंद्रित शासन दृष्टि को रेखांकित भी करता है। तो ये किसने की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कजाकिस्तान के शिमखैंट में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है?
हाल ही में किसने कजाकिस्तान के शिमकैंट में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स की जो 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है प्रताप सिंह तोमर ने, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कजाकिस्तान के शिमकैंट में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। रजत पदक जीता है वेन्यू जाओ जो चीन के 462 अंक है, और कांस्य नाओए ओकाडाया जो जापान की 445.8 अंक प्राप्त किए हैं। और तोमर ने अंतिम राउंड में बेहद संयमी से प्रदर्शन कर जाओ को केवल 0.5 अंकों से पछाड़ा है, जो उनके मजबूत मानसिक संतुलन को दर्शाता है। बात करें टीम इंडिया के जो अलग और भी जो प्लेयर थे, उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन टीम स्पर्धा भारत को रजत पदक जीता है। और टीम में जो कौन कौन शामिल थे, तो इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चेन शिए और अखिल शेरोन, ये 3 खिलाड़ी और शामिल थे जिन्होंने रजत पदक भी जीता है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में असम राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार बनाने पर पाबंदी लगाई है, और ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विशाखापट्टनम में किया जाएगा, जो 23 से 27 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। भारतीय सेना ने असम राज्य में समन्वित शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है। सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल का अभ्यास है जो ईरान देश ने शुरू किया है। और संसद की कार्यवाही के लिए 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। और भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु फ्रांस की कंपनी सफ्रॉन के साथ साझेदारी की है। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य AI को विकसित किया है। और अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बुल्गारिया में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत के लिए तपस्या गहलावत ने स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? तपस्या गहलावत ने। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही मैं तुम प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।